हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच बसा एक पुराना होटल ब्लैक रोज इन अपने रहस्यमयी अतीत के लिए जाना जाता था। वहाँ के जो लोग थे वो बताते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती थी। रातों को चीखने की आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे और कुछ मेहमान तो वहाँ से कभी लौटे ही नहीं। रवि और उसकी पत्नी स्नेहा ने इस होटल में एक रात बिताने का फैसला किया। वे एक एडवेंचर पसंद करने वाले लोग थे और भूतिया जगह पर जाने का शौक रखते थे। उन्हें इस होटल के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला था, लेकिन वे अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम होते होते वे होटल पहुंच गए। चारों ओर घना कोहरा था और होटल के बाहर लगे पुराने लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था ब्लैक रोज इन। होटल के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। क्या आप सच में यहाँ रात बिताना चाहते हैं? चौकीदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, हमें डर नहीं लगता, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। होटल के अंदर जाते ही ठंडक का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उन्हें अजीब निगाहों से देखा और कहा, आपका कमरा तीसरी मंजिल पर है, लेकिन सावधान रहें। रवि और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरा पुरानी शैली में बना था। लकड़ी के फर्श, दीवारों पर पुराने चित्र और कोने में धूल जमी हुई। बिस्तर पर बैठते ही अचानक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। स्नेहा ने झट से खिड़की बंद कर दी। अजीब संयोग है, रवि ने हंसते हुए कहा। रात होती ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, लेकिन जब रवि ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तभी बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी। स्नेहा डर गई, लेकिन रवि हिम्मत करके बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने कुछ नहीं था, लेकिन आईने पर खून से लिखा था, भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि और स्नेहा घबरा गए। उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर महिला से पूछा, यहाँ अजीब चीजें क्यों हो रही है? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, इस होटल में एक रहस्य छुपा हुआ है। 100 साल पहले यहाँ एक ब्रिटिश महिला एलिसा अपनी प्रेमी के साथ आई थी। होटल के मालिक ने पैसों के लालच में उनका कत्ल कर दिया और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है। रवि और स्नेहा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रात के 2 बजे उनके कमरे में जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई और खिड़की के शीशे पर खूनी हाथों के निशान दिखे तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। रवि ने हिम्मत करके होटल के तहखाने में जाने का फैसला किया। रिसेप्शन की महिला ने बताया था कि वहाँ कुछ सुराग हो सकते हैं। स्नेहा ने मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। तहखाने में जाते ही वहाँ एक पुराना संदूक रखा मिला। जैसे ही रवि ने उसे खोला, उसमें एक जला हुआ पत्र और एक खूनी साड़ी मिली। तभी एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एलिसा की आत्मा थी। हमें न्याय दिलाओ, उसकी भयानक आवाजें गूंजी और रवि और स्नेहा ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी होटल का मालिक प्रकट हुआ। वह इंसान नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा था। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, उसकी आवाज गूंज उठी। रवि ने जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई और पीछे हट गया। अचानक आत्माओं की चीख तेज हो गई और होटल की दीवारें हिलने लगी। स्नेहा ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। होटल का मालिक तड़पने लगा और तभी अचानक दरवाजे खुल गए। रवि और स्नेहा भागते हुए होटल से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने होटल के बाहर कदम रखा, पूरा होटल जल उठा। अगले दिन जब वे पुलिस के पास वापस लौटे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न होटल न कोई निशान। पर हमने तो इसे अपनी आंखों से देखा था, स्नेहा ने कहा। चौकीदार हंसा और बोला, ब्लैक रोज इन तो 100 साल पहले ही जलकर खाक हो गया था। रवि और स्नेहा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वे किसी और दुनिया में थे, या फिर ब्लैक रोज इन ने अपने रहस्य को हमेशा के लिए उनके मन में जिंदा कर दिया था?